आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने मौलाना पर हाथ छोड़ा? और माँ ने दूध पिलाया अखिलेश यादव, अगर आपको मुलायम सिंह की औलाद हो तो समाजवादियों से कहो योगेंद्र राणा के घर में घुसकर मारे। जहां मिला दाढ़ी और टोपी वहीं ठुकाई शुरू कर दिया आपने। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने मौलाना पर हाथ छोड़ा? और माँ ने दूध पिलाया अखिलेश यादव, अगर आपको मुलायम सिंह की औलाद हो। जय सिया राम, हरिओम। ये मौलाना ने अखिलेश यादव को माँ बाप किया है, माँ बहन नहीं किया है, माँ बाप किया है, माँ बाप की गाली दी है ना। अगर मुलायम सिंह की औलाद है, अगर माँ का दूध पिया है, तो ये अखिलेश यादव को इसने गाली दी है या इसने अखिलेश को बुद्धि दिया है कि तुमने जिस रेडिकल इस्लामिस्टों को, जिस आतताइयों को, जिस भारत द्रोहियों को दूध पिलाया है तुमने, वो सांप है, वो तुम्हें डसेगा। चुनावी राजनीति में मुलायम सिंह जी ने हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलाई थी राम मंदिर के संदर्भ में, कार सेवकों पे, और कहा था मेरा बस चलता या फिर तो मैं और भी मार सकता था। तो सत्ता की व्यवस्था में हिंदुओं को तोड़ के दलित, पिछड़े का वोट और मुसलमानों का वोट लेके सत्ता में जब आ गया अखिलेश एक बार मुलायम सिंह के बाद, तो वोट की राजनीति में अखिलेश ने हिंदुओं को अपने जूते की नोक पे रखा। और ये मौलाना जिसने गाली दी है, इस गाली देने से पहले तक साजिद रशीदी के बारे में वो एक्चुअली लिबरल होके आया था। ये हम लिबरल मुसलमान हैं, अल-तक़िया होता है। ये तो जो कोई भी हिंदू हैं, सनातनी हैं और थोड़े बहुत जागरूक हैं, चैतन्य हैं यहाँ से, तो उन्हें पता होता है कि मुसलमान का मतलब ही होता है कि जो मुसलमान नहीं है उसके प्रति नफ़रत, उसको ईमान में लाओ, है ना। जो मुसलमान नहीं है, काफिर है, वाजिब कत्ल है, उसकी स्त्री माले गनीमत हैं, ये बातें थी। तो उसने अब उसको जब थप्पड़ मार दिया, किसी ने थप्पड़ ही मारा था, थप्पड़ तो उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा साजिद रशीदी मौलाना ने कह दिया था कि डिम्पल नंगी बैठी हुई थी मस्जिद में। ये ताकत किसी इस्लामिक राष्ट्र में भी किसी स्त्री के लिए, किसी मौलाना की जो पब्लिकली बोल सके शायद नहीं होगी। भारत में है, भारत में है, क्योंकि यहाँ धूर्त मकार नेताओं की हुजूम है जो सत्ता की राजनीति में, वोट की राजनीति में अपना ज़मीर बेच चुका है, अपना स्वाभिमान खत्म कर चुका है, जिसमें सारे हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक हैं। अभी भारत की वर्तमान की राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें खलीफा हिंद मोदी हैं, जानने वाले, क्योंकि उनको हिंदुओं के वोट से सत्ता में रहना होता है, इसीलिए वो कान पकड़ते रहते हैं घुमा घुमा के, है ना। राम मंदिर बनाते हैं, वहाँ मस्जिद बनवा के, मस्जिद के लिए ज़मीन दे करके धारा 370 हटाते हैं, कश्मीर को मुसलमानों के हाथों सौंप करके, है ना। उधर ममता तो पूरे की पूरी है, 100% मुसलमानों की है, अखिलेश जी मुसलमानों के ही हैं। तो मुसलमानों के हैं अखिलेश जी, और मुसलमानों के हैं तो उनको रहना चाहिए, उसमें कोई राजनीतिक रूप से मेरा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुसलमानों के हैं, इसके लिए उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को, हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था, जीवन शैली को धता बताया है, जूते की नोक पे रखा है। चाहे वो मौर्या को ले आकर के उन्होंने रामायण, रामचरितमानस जलवा दिया, समझ रहे हैं ना। मनु स्मृति को जलाने जैसी जो बातें होते रही है, वो बहुत खुश होते रहे। शायद आज तक राम मंदिर गए कि नहीं गए मुझे पता नहीं, और वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं और शायद कहीं मंदिर भी बनवा रहे हैं। ये सब कुछ जो है वो थोड़ा बहुत उनका एक वो पक्ष है कि भैया तुम हमको कैसे कर सकते हो कि हम
हाँ, मुसलमानों की राजनीति करते हैं क्योंकि उस देश के हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनके अधिकार की, व्यवस्था की, उनके गति की, प्रगति की, तरक्की की हम चिंता करते हैं और हम उसके लिए लड़ते हैं। अब हुआ ये कि वो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए भावनात्मक रूप से। बोला तो क्या हो गया? अब अगर बोला तो क्या हो गया? तूने माँ का दूध पिया है, तू मुलायम सिंह का औलाद है, ये कहने के बाद कुछ रह नहीं जाता है। माँ ने दूध पिलाया अखिलेश यादव, अगर आपको मुलायम सिंह के औलाद हो तो समाजवादियों से कहो योगेंद्र राणा के घर में घुसकर मारे। जहां मिला दाढ़ी और टोपी वहीं ठुकाई शुरू कर दिया आपने। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मौलाना पर हाथ छोड़ा? है कि हम ये मान लें कि जो भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसने मुसलमानों को कितनी ताकत दी है। उन सांप को जो जहर पिलाया है राजनीतिक दलों ने एक्स्ट्रा अटेंशन दे करके हिंदुओं को पैरों तले रौंद के जब भी कहीं घटना घटती है, अच्छा हिंदुओं को भी बांट के, किसी दलित का दुष्कर्म हुआ स्त्री का, मुसलमान ने किया तो आवाज़ तक नहीं निकलती है। और किसी अपराधी होते हैं हर कोई, और किसी उनको पता चल गया बड़ी जाति के थे तो एक मुहिम चल जाती है। यहाँ तक कि हम भी कई बार आलोचना करते रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया आपने वो ज़रूरी था, किया कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि वो सारे आतंकी जो पाकिस्तान से आते हैं वो भारत में आते हैं, भारत में उनको मदद करने वाले हैं। वो कारपेट के नीचे जो सांप सोए हुए हैं आप उनको दूध पिला रहे हैं, उनकी गति में, उनकी तरक्की में, उनको राष्ट्र का नायक बना देते हैं कई बार कई तरीके से, और उनको पूरा क्षेत्र प्रदेश जम्मू कश्मीर दे देते हैं और जस्टिफाई कर देते हैं। कई प्रदेशों ने तो कानून अब बना दिए हैं ऐसे कि जो कि सोनिया गांधी का बिल लेके आ रही थी 2009 में, कम्युनल वायलेंस एक्ट बिल जो था वो लेके जो आ रही थी कि जिसमें कि जब भी कहीं दंगे होंगे तो हिंदू ही मारे जाएंगे, वही दोषी होंगे। मेजॉरिटी की बात कही हुई थी इसमें। तो उस सब पर मुहर लगती जा रही है धीरे धीरे, और ये इम्पैक्ट जो है वो दिख गया है। एक मौलाना ने अखिलेश यादव को गाली दी है, उसको माँ को लेकर के गाली दी है, उसके बाप को लेकर गाली दी है, और इसीलिए गाली दी है कि वो मुसलमान है। उसका कुछ नहीं होगा क्योंकि उसको वोट चाहिए। अभी भी चरित्रहीनता की पराकाष्ठा ये है, और भारतीय जनता पार्टी चूचू पुचू पुचू करेगी क्योंकि उसका जो खलीफा हिंद है मोदी, वो तो वहीं पे है। ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो मानते हैं बंटवारे के बाद का जो भारत है हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था का भारत होना चाहिए था, जो इन लोगों ने नहीं बनने दिया। गांधी से लेकर के, नेहरू से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर, राजीव से लेकर के मोदी तक ने हिंदुओं को हाशिए पे रखा, ठेंगा दिखाया जब जब जरूरत पड़ी। अब वो बड़े हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। अब भी जो बाकी हिंदू वो तो समझ लें, शिक्षा ले लें, मोरल ऑफ द स्टोरी को समझे कि मुसलमान है वो मुसलमानों का ही होगा, है ना। उसे गजवाए हिंद चाहिए। वो जो भी कोई टीवी पे आकर के जो मतलब उसको क्या कहते डिफेंड करता है कि नहीं भाई गजवाए हिंद तो है नहीं, डिफेंड करता है ये लव जिहाद तो है नहीं, डिफेंड करता है लैंड जिहाद तो है नहीं, डिफेंड करता है ये जो रिलीजियस जिहाद है नहीं, ये तो अब तुम मस्जिद के सामने से गुजरोगे, डीजे पे नाचोगे तो वो तो पत्थर मारेंगे, वो अधिकार की बात कर लेता है। जब तुम नबी के बारे में कुछ बोलोगे तो सरतन से जुदा के नारे तो वो लगाएंगे और फिर वो तो काटेंगे भी। और जब अदालत में बात जाएगी तो अदालत कहेगी कि एक स्त्री ने ऐसा बोल दिया था टीवी में, इसीलिए गले कट गए। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था और भारत की जो कानूनी व्यवस्था है वो हिंदू सनातनियों को पैरों के नीचे रौंद के, उनकी छाती पे चढ़ के भारत की व्यवस्था को चला रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये अखिलेश को अगर समझ में आएगी, नहीं आएगी मुझे समझ नहीं आती। राजनीतिक लोग हैं, उन्हें बहुत मोटी खाल होती है। पत्नी को दांव पे लगा दिया, अब माँ और बाप दोनों ही को कटघरे में खड़ा किया है। अगर एक माँ का दूध पिया है तो जिसने थप्पड़ मारा साजिद रशीदी को, उसको पार्टी से निकालो। माँ का दूध पिया है तो, अगर बाप की औलाद है, मुलायम सिंह की औलाद है तो
ये ताकत दे दी है, ये ताकत दे दी है यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ने। एक 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 चबन्नी भर के, मतलब क्या है वो, उसका नाम नहीं मुझे मालूम है, वो एक अलतकैया करने वाला था, शुरू में आया था तो बोलता था कि वो लिबरल मुसलमान जो बोलते हैं वो ऐसा बोलता था, और अभी भी बोलता है। और फटाक से उसने चरित्र दिखा दिया कि देख लो मुस्लिम हैं हम, ये जहाँ है हमारा, है ना, सब है भूमि गोपाल की हम कहते हैं। वो कहते हैं अल्लाह, उसके मज़हब में, उसके कुरान में लिखा हुआ आखिरी जी ज़मीन तक मुसलमानों की होगी, आखिरी आदमी तक मुसलमान होगा तो आखिरियत होगी, सारे जन्नत जाएंगे। ये और बात है, उसके 73 फिरके बन गए हैं, आपस में कटेंगे मरेंगे, आखिरी मुसलमान भी जब बचेगा तो हाथ में तलवार पैर में तलवार बांध के लड़ेगा, ये दूसरी बात है। लेकिन जब तक चारा है वो उसको खाएंगे, और चारा वो खाएं उसके लिए उनको मोटा किया गया है। मोदी ने किया है, अखिलेश ने किया है, ममता ने किया है, केसीआर ने किया है, मुंबई ने किया है। उसे एक एवरेज लिबरल, एक नॉर्मल नागरिक रहने ही नहीं दिया। पाल रहे हैं उसको बेतरीके, कई तरीके से। देखना है, ये घटना आज की है और अभी मुझे पता चला है, जब आप देख रहे हैं तब तक और ही प्रतिक्रिया आएंगी। कल तक क्या होता है देखते हैं। अगर इस पे जोरदार प्रतिक्रिया नहीं हुई, मुसलमानों के चरित्र को अगर नहीं समझा गया इस घटना के बाद, अब वोल्केनो पे हैं, अब ज्वालामुखी पे हैं, वो फटेगी और वो आग फैलेगी, जद में सभी आएंगे। अखिलेश यादव को कहा गया अगर मुलायम के औलाद हो तो ऐसा करो, अगर एक माँ के बेटे हो तो ऐसा करो, माँ का दूध पिया है तो ऐसा करो। मैं गुस्से में हूँ और इसीलिए ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो गुस्सा है वो ऐसा नहीं कि उसने अखिलेश को बोल दिया। उसने ये सोच के बोला है कि वो हिंदू है, वो ये सोच के बोला है तेरी इतनी ताकत कैसे हुई, ये सोच के नहीं बोला है कि वो एक मुसलमानों का हितैषी है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ज्वाइन बटन को क्लिक करके प्लीज़ चैनल की सदस्यता लीजिए। ये फ़ोन नंबर आपके लिए है। चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपकी मोटिवेशन से चैनल चलता है। जो राष्ट्र का चरित्र राजनीतिज्ञों ने बना दिया है उसे बदलना है। हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था जब हम यहाँ से सोचेंगे, जागरूक होंगे, चैतन्य होंगे तो उसके लिए लड़ पाएंगे और अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए। जय सिया राम, हरिओम।